तो चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड कैबिनेट में 13 प्रस्ताव ज्यादा जानकारी के लिए पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए कैबिनेट में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी। पशुपालकों के हित में, कृषकों के हित में फैसला लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन के खरीद फरोख्त मामले पर अब सख्ती बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, जिसमें 13 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति व्यक्त की है। इनमें तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें पशुधन को लेकर के विशेष फैसला लिया गया और साथ ही भू अध्यादेश को लेकर के भी कल चर्चा हुई है और अगली कैबिनेट में इसके लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है और जल्द ही एक अध्यादेश ला करके उत्तराखंड में जो भी जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले जो लोग हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, उनके बारे में इसमें तमाम प्रावधान किए जाएंगे। जिस तरह से लगातार देखने को मिला है कि तमाम भू माफिया है और जो कि जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही है, ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से उत्तराखंड में तमाम जगह जमीनों पर कब्जा किया है, तमाम जगह जमीनों को खरीदा है और ऐसे लोगों पर अंकुश लगेगा और उनकी पृष्ठभूमि भी जानी जाएगी कि जो व्यक्ति यहाँ पर जमीन ले रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि उसका उद्देश्य विकास होगा, ऐसी इंडस्ट्री लगाने का होगा जिससे प्रदेश की जनता को भी लाभ होगा, उसको अनुमति दी जाएगी। जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने के उद्देश्य से अगर कोई जमीन खरीदते हैं तो ऐसे लोगों को यहाँ पर जमीन मुहैया नहीं कराई जाएगी, उसको लेने के लिए छूट नहीं होगी। दूसरा, उनका आपराधिक अगर रिकॉर्ड है किसी व्यक्ति का तो वो भी जमीन अब उत्तराखंड में नहीं खरीद पाएगा। जल्द ही इसके लिए अगली चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका जानकारी देने के लिए। तो देखिए कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जमीन के खरीद फरोख्त के मामले पर अब ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरती जाएगी, चूंकि अब मंत्रिमंडल की तरफ से भी अध्यादेश लाने की सहमति दे दी गई है। पशुपालकों के भी हित में फैसला लिया गया है और साथ ही साथ कृषकों को भी ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो कुल मिलाकर कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी और साथ ही इन कुल प्रस्तावों पर जो मुहर लगी है कहीं ना कहीं लोगों के हित में भी ली गई है। पशुपालकों, साथ ही साथ कृषकों, सभी के हित में ये फैसले लिए गए हैं और मुहर कैबिनेट की तरफ से लगाई गई। तो कैबिनेट की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि पशुपालकों, कृषकों के हित में तो देखिए अब जमीन खरीद फरोख्त के भी मामले में अब सख्ती बढ़ती जाएगी। मंत्रिमंडल की तरफ से अध्यादेश लाने के लिए सहमति दी जा चुकी है, चूंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहरी लोग
उत्तराखंड में जाकर ज़मीन लेते हैं या फिर उस पर कब्जा जमा कर रखते हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों से पूरे तरीके से निपटने के लिए अब सरकार की तरफ से कठोर कार्रवाई की जाएगी, सख्ती बरती जाएगी और साथ ही बाहरी लोगों के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है राज्य सरकार की भूमि पर, उसके लिए भी अध्यादेश लाने के लिए सहमति मंत्रिमंडलों की तरफ से दे दी गई है। तो उत्तराखंड में कुल 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है कैबिनेट की बैठक में और ऐसे में ज़मीन खरीद के मामले को लेकर सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान दिया गया है। तो वहीं खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताते हुए पीआरटी जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड पीआरटी एक्ट लागू होने के बाद शांति सुरक्षा कार्यों में पुलिस के सहयोगों के लिए तैनात किए जाने वाले स्वयंसेवकों को वही सुरक्षा प्राप्त होगी जो पुलिस को प्राप्त होती है। इस एक्ट के बन जाने के बाद से स्वयंसेवकों को सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पुलिस जवानों को भी मिलती है। ऐसे में खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने पीआरटी एक्ट में संशोधन पारित होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि इस एक्ट के बन जाने से हमारे पीआरटी जवानों को काफी सुविधा मिलेगी। देखिए, जब तक हम उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े हुए थे उत्तराखंड, तब तक पीआरडी एक्ट 1948 लागू था और जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तो वही एक्ट का अनुपालन पीआरडी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार उसी का अनुपालन हो रहा था। उत्तराखंड का अपना कोई पीआरडी एक्ट नहीं था जो आज वर्तमान में वह अपने अस्तित्व में कैबिनेट के माध्यम से जो है वो लाया गया है, जिसमें अब उत्तराखंड पीआरडी एक्ट अब बनने जा रहा है और जिसमें कुछ ऐसी हमारे पीआरडी जवानों के लिए व्यवस्थाएं उसमें अनुमन्य की गई हैं, जैसे कि पहले पीआरडी केवल और केवल जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही उनकी भर्ती हुआ करती थी या उनका रजिस्ट्रेशन होता था, परंतु इसको संशोधित करते हुए उनके विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं, चाहे वो टेक्निकल वर्क हो, चाहे वो 4th क्लास का वर्क हो, चाहे वह अन्य किसी भी प्रकार के अन्य विभागों को जहां उसकी आवश्यकता होती हो, चाहे वह सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, यानी विभिन्न प्रकार के उनके जॉब्स के आयाम इस माध्यम से आज खोल दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त पीआरडी जवानों के लिए अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, जिसमें बड़ा ही ये कहा जा सकता है कि एक मानवीय पहलू जो है वह विलुप्त था। आज उसके ऊपर भी कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है और ये व्यवस्था दी है कि अब हमारे पीआरडी जवान जो है वो अवकाश प्राप्त कर सकेंगे। चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए अब पीआरडी एक्ट में संशोधन पारित कर दिया गया है जिसके कारण अब पुलिस जवानों को भी वही सुरक्षा मिलने वाली है।
हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो पीआरडी के जवान थे ये भी पुलिस कर्मियों की भांति उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और जी। जिस तरह की कार्य प्रणाली पुलिस विभाग की थी, उनके साथ एक तरह से कहें तो कंधा से कंधा मिलाकर ये पीआरडी के जवान अपनी सेवाएं देते थे और हर क्षेत्र में इनकी ड्यूटियां लगाई जाती थी। लेकिन जो सुविधाओं के नाम पे इन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिलता था। तो ऐसे में अब सरकार ने एक सराहनीय काम किया है कि एक्ट में बदलाव करके पीआरडी जवानों को भी कुछ सुविधाएं पुलिस कर्मियों की भांति दिए जाने की बात कही है। तो निश्चित सी जाहिर सी बात है कि ऐसे में उनका भी मनोबल बढ़ेगा और जो कार्य प्रणाली है उसमें भी सुधार आएगा। जो हीन भावना उनके अंदर होती थी वो अब नहीं रह पाएगी। जी ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो वहीं देहरादून में यातायात के बढ़ते दबाव के बाद ट्रैफिक पुलिस सख्त होती हुई नजर आ रही है। सड़क पर वाहन पार्क कर स्कूल में बच्चों को लेने जाने वाले अभिभावकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए पुलिस ने अभियान भी शुरू कर दिया है। पहले दिन 15 वाहनों पर क्लैंप लगाए गए और साथ ही चेतावनी भी दी गई कि यदि सड़क पर दोबारा वाहन खड़े किए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने बताया कि शहर में अधिकांश अभिभावक कार से बच्चों को स्कूल छोड़ने और स्कूल से लाने जाते हैं। 2 मिनट का बहाना बनाकर वाहनों को नो पार्किंग या सड़क पर खड़े करते हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है। स्कूल की छुट्टी का टाइम है, उसमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर बहुत मेहनत ली जाती है। लेटेस्ट में हमने स्कूल स्पेसिफिक प्लान बनाए थे, जिसमें स्कूल को अभिभावकों को ये भी बताया गया था कि कौन से एरियाज है स्कूल के एरिया में जहां आप स्कूल को पिकअप ड्रॉप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट जोसेफ की बात करें तो हमने सुभाष रोड पूरी साफ रखने के लिए बताया था। सेंट जोसेफ स्कूल की 300 गाड़ियों की पार्किंग ओपन की गई थी। सीजीएम स्कूल के लिए हमने परेड ग्राउंड के एरिया में एंटायर जो सर्विस लेने वो दी गई थी। पर फिर भी देखा जाता है कि कुछ पेरेंट्स स्कूल के गेट के सामने ही डबल लाइन ट्रिपल लाइन में गाड़ी पार्क करके बच्चों को लेने के लिए जाते हैं। उससे अन्य बच्चों का, स्कूल वैन का और बाकी व्हीकल जो आसपास से पास हो रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसी के तहत हमने एक अभियान के तहत कार्रवाई छेड़ी है। आज सारे स्कूल के एरिया में हमने अनाउंसमेंट की और फिर क्लैंपिंग की कार्रवाई हमारे द्वारा की गई। इसमें सुधार ना आने पर कल हम क्लैंपिंग तथा टोइंग दोनों की कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा आप सारे अभिभावकों से निवेदन भी है कि लगभग 80 to 90% अभिभावक इसको फॉलो करते हैं, बट कुछ अभिभावक है जो शॉर्टकट लेने के चक्कर में गाड़ी रोड पे ही छोड़ के बेतरतीब चले जाते हैं, जैसे कि आप फोटोज में भी देख सकते हैं। तो उन पर ये कार्रवाई हमने शुरू की है। और वहीं मौसम विभाग के 5 दिनों के ऑरेंज अलर्ट के बाद अब पहाड़ों में मौसम खुशनुमा हो चुका है। लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद आज जोशीमठ क्षेत्र सहित भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ में दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई। वहीं बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम की श्वेत धवल चोटियां तीर्थयात्रियों को लुभा रही है। मौसम खुलते ही बद्रीपुरी में रौनक पड़ चुकी है। श्रद्धालु सुबह से पंक्तियों में खड़े होकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए रुक कर रहे। तो वहीं कपाट खुलने के बाद करीब 75,000 श्रद्धालुओं ने बद्री विशाल के दर्शन अब तक कर लिए हैं। तो वहीं आज मौसम साफ होने पर केदारनाथ की यात्रा खुलेगी। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालु अब रवाना किए जाएंगे। तो वहीं पौड़ी में रांसी स्टेडियम जाने वाली सड़क पर बना लैंडलाइन जोन लगातार बारिश के कारण बंद हो गया है। तो वहीं जिसके चलते वाहनों के लिए ये रास्ता बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि भूस्खलन होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। दरअसल बीते साल पहले ही यहां सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया गया था, लेकिन जिसके बाद रखी गई सुरक्षा दीवार कुछ समय के पहले ही ढह गई। तो वहीं लैंडस्लाइड जोन से पत्थर और मिट्टी लगातार दरक रही है, जिसके कारण आवागमन भी बाधित हो चुका है। खबर देहरादून से है, जहां मौसम के बदलते ही बीमारियों का खतरा अब बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बरसात के खत्म होते ही डेंगू का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से नगर निगम ने अपनी तैयारियां भी अब पूरी कर ली है। कई इलाकों में फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे डेंगू का खतरा ना बढ़े।
डोईवाला के बड़ोवाला में देर रात राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के जंगल से निकलकर हाथियों के झुंड ने किसानों के गन्नों की खेत और गेहूं की फसलों को तहस नहस कर दिया। पीड़ित किसानों ने अपना रोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि पहले वे मौसम की बारिश से परेशान थे, जिसके कारण उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी है, तो वही अब जंगली जानवरों के कारण उनकी फसलों को क्षति पहुंच रही है। जी, मेरा नाम संगीता है, मैं बड़ावाले की रहने वाली हूँ। ये देखो कि हाथी ने कितना नुकसान कर दिया है। पहले तो ये बारिश ने परेशान कर दिया, रोज़ बारिश काटने भी नहीं पाए फसल, और रात में पूरे 20-25 हाथी आके पूरा खेत नुकसान कर गए। अब ये बताएं कि हम क्या करें, क्या अपने बच्चों को खिलाएं, क्या हम मालिक को दें। सरकार अपने कुछ करे हमारे लिए, नहीं तो फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे कुछ। नाम नरेंद्र सिंह, नागाजलापुर बड़ोवाला। हमारी समस्या इस प्रकार से कि पहले तो बरसात ने फसल काटने नहीं दी, बारिश बहुत हुई, उससे नुकसान हुआ, बचा कुचा हाथियों ने पूरा ख़त्म कर दिया। इसे कैसे पूरा करेंगे, क्या बच्चे को खिलाएंगे अपने, क्या मालिक का देंगे जिसका है खेत। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, वन विभाग से गुजारिश है कि यहाँ हाथी भगाने वाले जो स्क्वाड है जंगलात का, वो रोज़ आए, आता नहीं है बिल्कुल भी, मैंने तो देखा नहीं है, होता तो इतना नुकसान नहीं होता है, और या हमें कोई उचित मुआवजा मिले। ये हाथी आते कहाँ से? ये पार्क से आता है, ये राजाजी नेशनल पार्क से। ये यहाँ के उनकी फोर्स होती है भगाने की, लेकिन वो। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।